हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी एंड इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ CUET 2023 जो एग्ज़ाम होने वाली है फॉर द यूनिवर्सिटीज़ BBAU, DU, BHU एंड JNU। सो आप सभी को तो पता है NTA ने इसके बारे में अब नोटिफिकेशन दिया है जो कि हमने डिटेल में देखा। बट अब इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सीट की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे सीट के इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहे थे। सो JNU, BBAU एंड DU इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ ने सीट्स की इंफॉर्मेशन दी है, बट BHU ने अभी तक सीट की कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं है, बिकॉज BHU का 2023 साल का PhD प्रोग्राम का कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। बट BHU के लिए जो PhD कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ओके, वो तो होगी ही, बट बाद में BHU आप सभी को सीट की इंफॉर्मेशन देगी। ओके, सो अकॉर्डिंगली मैं आप सभी को नोटिफिकेशन उसके रिगार्डिंग दे दूंगी। सो ये वीडियो आप सभी को एंड तक देखना है ताकि आपके जो सीट इन्फॉर्मेशन के डाउट्स है वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट आपको समझ में आएगा कि JRF कैटेगरी के लिए कितने सीट्स है, देन PhD एंट्रेंस टेस्ट से कितने सीट्स अवेलेबल है। बिकॉज BBAU में टोटल 420 से भी ज़्यादा वेकेंट सीट्स अवेलेबल है, JNU में 400 से भी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है, DU में तो बहुत ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है। सो आप सभी के लिए ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो PhD कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 देना चाहते हैं फॉर दिस यूनिवर्सिटीज़। सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। हम सीट्स के जो डिटेल्स है वो कैटेगरी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को एंट्रेंस टेस्ट देनी है। मतलब जिनके पास JRF है उनको भी एंट्रेंस टेस्ट देनी है, जिनके पास नहीं है उनको भी एंट्रेंस टेस्ट देनी है, यानी कि CUET। ओके, सो नाउ लेट अस सी द सीट डिटेल्स। देखो, एनवायरमेंटल साइंस के लिए टोटल 21 सीट्स है एंड यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज सीट्स डिटेल्स भी दिए हैं, सो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 6 सीट्स अवेलेबल है, जूलॉजी के लिए 17 सीट्स अवेलेबल है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में 6, फूड एंड न्यूट्रिशन में 6, सोशियोलॉजी में 12, हिस्ट्री में 16, पॉलिटिकल साइंस में 16, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 सीट्स अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स में 16 सीट्स है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 31 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस में 20 सीट्स है, देन मैनेजमेंट में 27 सीट्स अवेलेबल है, केमिस्ट्री में 15 सीट्स है, मैथमेटिक्स में 18 सीट्स है, फिजिक्स में 14 है, स्टैटिस्टिक्स में 13 है, एजुकेशन में 19 सीट्स है, हॉर्टिकल्चर में 16 सीट्स है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में 9 सीट्स है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 13 सीट्स है, ह्यूमन राइट्स में 18 सीट्स है, लॉ में 14 सीट्स है, हिंदी में 12 सीट्स है, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 15 सीट्स है, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के लिए 21 सीट्स है। अब यहाँ पे देखो, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, ये एक पूरा मेजर सब्जेक्ट है एंड इसके अंदर सब सब्जेक्ट है, जैसे कि सोशियोलॉजी है जिसमें टोटल 2 सीट्स अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस में 2 सीट्स है, हिस्ट्री के लिए 2 सीट्स है, एजुकेशन में 3 सीट्स है। सो देखो, BBAU का जो मेन लखनऊ कैंपस है वहाँ पे टोटल 403 सीट्स अवेलेबल है एंड जो अमेठी में कैंपस है जिसे कहा जाता है सैटेलाइट सेंटर, वहाँ पे टोटल 18 वैकेंट सीट्स अवेलेबल है, जिसमें कॉमर्स के लिए 4 सीट्स है, फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए 2 सीट्स है, हिस्ट्री के लिए 4 सीट्स अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 4 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस के लिए 2 सीट्स है एंड सोशियोलॉजी के लिए 2 सीट्स है। सो ये जो सीट के डिटेल्स है ये हमने अभी देखे। ओके, सो देखो, BBAU में तो काफ़ी सारे सीट्स अवेलेबल है हर एक सब्जेक्ट के लिए एंड आप अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सीट के डिटेल्स देख सकते हो। ओके, नाउ लेट अस सी कि JNU में कितने सारे सीट्स अवेलेबल है। सो JNU में JRF कैटेगरी के लिए अलग सीट्स के डिटेल्स दिए हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में देख रहे हैं। सो थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जितने भी सारे PhD के वेकेंट सीट्स हैं वो अब हम देखते हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में अगर आप देखोगे देन उसमें यूनाइटेड स्टेट्स स्टडीज़ में 4 सीट्स है, लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ में 6, कैनेडियन स्टडीज़ में 2 सीट्स है, देन
यहाँ पे साउथ एशियन स्टडीज़ में 5 सीट्स है। देन इंडो पैसिफिक स्टडीज़ में 2 सीट्स अवेलेबल है। एंड यहाँ पे भी देखो आप कैटेगरी वाइज सीट्स के डिटेल्स आपको दिए हैं, सो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ देखो अफ्रीकन स्टडीज़ में 3 सीट्स अवेलेबल है। रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में 6 सीट्स है। देन कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थियोरी के लिए 6 सीट्स है। इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग के लिए 1 सीट अवेलेबल है। सो अब हम स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के अंतर्गत सारे सब्जेक्ट्स देख रहे हैं। पॉलिटिकल स्टडीज में टोटल 8 सीट्स है। जियोग्राफी में 3 सीट्स है। इकोनॉमिक्स में 2 सीट्स है। पॉपुलेशन स्टडीज में 2 सीट्स है। सोशल साइंस इन हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ में 7 सीट्स अवेलेबल है। ओके, नाउ एजुकेशनल स्टडीज में देखो 12 सीट्स है। स्टडीज इन साइंस पॉलिसी में 2 सीट्स है। मीडिया स्टडीज में 5 सीट्स अवेलेबल है। एंड रशियन में 1 सीट अवेलेबल है। ओके, नाउ लेट अस सी स्पेनिश में देखो कितने हैं, 2 सीट्स है। चाइनीज में 1 सीट है। पर्शियन में 7 सीट्स है। अरेबिक में 4 सीट्स है। इंग्लिश में देर आर 3 सीट्स। देन कंप्यूटर साइंसेज में 5 सीट्स है। सोशल साइंसेज के अंतर्गत जो स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज है उसमें बेसिकली एरिया 1 में 1 सीट है। एरिया 3 में 1 सीट है। एरिया 4 में 1 सीट है। लाइफ साइंसेज के अंतर्गत देखो ग्रुप 1 GON के लिए 1 सीट है। ग्रुप 2 के लिए 1 सीट। ग्रुप 3 के लिए 1 सीट। ग्रुप 4 के लिए 1 सीट। ग्रुप 5 के लिए 1 सीट। सो ये जो ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 5 है इसके जो डिटेल्स है वो आपको JNU के वेबसाइट पे ही मिलेंगे। ओके, नाउ स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज में देखो कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। बट स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज में ट्रैक 1 के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है। ओके, देन संस्कृत में 12 सीट्स है। लॉ एंड गवर्नेंस के लिए 20 सीट्स है। नैनो साइंस के लिए 6 सीट्स है। एंड नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के लिए देर आर 3 सीट्स। ओके, एंड यहाँ पे देखो आपको थ्रू नेट JRF के PhD के वेकेंट सीट्स दिए हैं। सो ये जो इंफॉर्मेशन है वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने नेट JRF को क्वालिफाई किया है। सो इन स्टूडेंट्स को PhD एंट्रेंस टेस्ट नहीं देनी है, उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाना है। ओके, नाउ लेट अस सी सीट डिटेल्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक में देखो जनरल कैटेगरी के लिए 6 सीट्स है। OBC के लिए 3 सीट्स है। SC के लिए 1, ST 1, EWS 1। सुपर न्यूमररी सीट्स में PWBD के लिए 1 सीट है। फॉरेन नेशनल्स के लिए 5 सीट्स है। सो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में जो मेजर एरियाज है रिसर्च के उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। सो इन सभी मेजर एरियाज में इतने सारे टोटल सीट्स अवेलेबल होते हैं। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज में UR यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 12 सीट्स है। OBC के लिए 8, SC 5, ST 2, EWS 2, PWBD 2, फॉरेन नेशनल्स 4। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में UR 16, OBC 11, SC 6, ST 3, EWS 4, PWBD 2, फॉरेन नेशनल्स 4। देन नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ जर्मैनिक एंड रोमांस स्टडीज के लिए फ्रेंच में 1 सीट है। UR के लिए सिर्फ 1 ही सीट है। ओके, मतलब टोटल यहाँ पे 1 सीट है। जर्मन के लिए कोई भी सीट नहीं है। स्पेनिश के लिए टोटल 6 सीट्स है। इटालियन के लिए 5 सीट्स अवेलेबल है। ये जो सीट डिटेल्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ये बेसिकली सभी स्टूडेंट्स के लिए आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स PhD एंट्रेंस के थ्रू जाना चाहते हैं एंड जो डायरेक्टली इंटरव्यूज के थ्रू जाना चाहते हैं। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में UR के लिए 2, OBC 1, SC 1, ST 1, EWS 1, फॉरेन नेशनल्स एंड PWBD के लिए कोई भी सीट्स नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स में UR 4, OBC 3, SC 2, ST 1, EWS 1, PWBD 1, फॉरेन नेशनल्स 1। डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज में UR 16, OBC 11, SC 6, ST 3, EWS 4, PWBD 2, फॉरेन नेशनल्स 4। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में
यूआर के लिए 81, ओबीसी 54, एससी 30, एसटी 15, ईडब्ल्यूएस 20, पीडब्ल्यूबीडी 10, फॉरेन नेशनल्स 20. डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन यूआर 13, ओबीसी 8, एससी 5, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 3, पीडब्ल्यूबीडी 1, फॉरेन नेशनल्स 2. डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी यूआर 14, ओबीसी 8, एससी 5, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 2, पीडब्ल्यूबीडी 2, फॉरेन नेशनल्स 4. डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी यूआर 6, ओबीसी 4, एससी 2, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 2, पीडब्ल्यूबीडी 1, फॉरेन नेशनल्स 1. डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी में यूआर 9, ओबीसी 6, एससी 3, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 1, पीडब्ल्यूबीडी 1, फॉरेन नेशनल्स 2. डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में यूआर 6, ओबीसी 4, एससी 3, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 2, पीडब्ल्यूबीडी 1, फॉरेन नेशनल्स 2. डिपार्टमेंट ऑफ स्लैवोनिक एंड फिनो यूग्रियन स्टडीज़ में यूआर 7, ओबीसी 4, एससी 2, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 2, पीडब्ल्यूबीडी 1, फॉरेन नेशनल्स 1. डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में यूआर 6, ओबीसी 4, एससी 3, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 2, पीडब्ल्यूबीडी 1, फॉरेन नेशनल्स 2. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूआर 2, ओबीसी 2, एससी 1, ईडब्ल्यूएस 1. देन यहाँ पे देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूआर 2, ओबीसी 2, एससी 1, ईडब्ल्यूएस 1. देन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में यूआर 16, ओबीसी 11, एससी 6, एसटी 3, ईडब्ल्यूएस 4, पीडब्ल्यूबीडी 2, फॉरेन नेशनल्स 4. एजुकेशन में 9 फॉर यूआर, ओबीसी 6, एससी 3, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 2, पीडब्ल्यूबीडी 1, फॉरेन नेशनल्स 1. डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स यूआर 4, ओबीसी 2, एससी 1, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1. डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूआर 6, ओबीसी 3, एससी 2, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1, पीडब्ल्यूबीडी 1, फॉरेन नेशनल्स 1. डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में देखो यूआर 3, ओबीसी 2, एससी 1, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1, पीडब्ल्यूबीडी 1, फॉरेन नेशनल्स 1. इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज में यूआर 18, ओबीसी 12, एससी 7, एसटी 3, ईडब्ल्यूएस 5, पीडब्ल्यूबीडी 2, फॉरेन नेशनल्स 4. डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स में यूआर 4, ओबीसी 2, एससी 1. डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में यूआर 5, ओबीसी 2, एससी 1, एसटी 1. फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में यूआर 22, ओबीसी 15, एससी 8, एसटी 4, ईडब्ल्यूएस 6. डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में यूआर 11, ओबीसी 7, एससी 4, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 3, पीडब्ल्यूबीडी 1, फॉरेन नेशनल्स 3. म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में देखो म्यूजिक में यूआर के लिए 22 है, ओबीसी के लिए 14, एससी 8, एसटी 3, ईडब्ल्यूएस 3. देन यहाँ पे देखो ओजी एनसीटी यानी कि सीट मैट्रिक्स फॉर आउटसाइड दिल्ली में यूआर 6, ओबीसी 2, एससी 1, एसटी 0, ईडब्ल्यूएस 1. एंड फॉर दिल्ली यूआर 14, ओबीसी 9, एससी 5, एसटी 3, ईडब्ल्यूएस 3. ऑपरेशनल रिसर्च में यूआर 14, ओबीसी 9, एससी 5, एसटी 3, ईडब्ल्यूएस 4, पीडब्ल्यूबीडी 2, फॉरेन नेशनल्स 19. स्टैटिस्टिक्स में यूआर 7, ओबीसी 4, एससी 2, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 2, पीडब्ल्यूबीडी 1, फॉरेन नेशनल्स 2. कंप्यूटर साइंस में यूआर 19, ओबीसी 10, एससी 5, एसटी 3, ईडब्ल्यूएस 3, पीडब्ल्यूबीडी 1, फॉरेन नेशनल्स 2. एडल्ट कंटिन्यूइंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन में यूआर 4, ओबीसी 3, एससी 1, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1, पीडब्ल्यूबीडी 1, फॉरेन नेशनल्स 1. हिस्ट्री में यूआर 16, ओबीसी 11, एससी 6, एसटी 3, ईडब्ल्यूएस 4, पीडब्ल्यूबीडी 2, फॉरेन नेशनल्स 4. इकोनॉमिक्स में यूआर 11, ओबीसी 8, एससी 4, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 3, पीडब्ल्यूबीडी 1, फॉरेन नेशनल्स 3. सोशियोलॉजी में यूआर 18, ओबीसी 7, एससी 4, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 2, पीडब्ल्यूबीडी 2, फॉरेन नेशनल 6. जियोग्राफी में यूआर 21, ओबीसी 14, एससी 8, एसटी 4, ईडब्ल्यूएस 5, पीडब्ल्यूबीडी 2, फॉरेन नेशनल्स 5. सोशल वर्क में यूआर 13, 9 फॉर ओबीसी, एससी 5, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 3, पीडब्ल्यूबीडी 2, फॉरेन नेशनल्स 0. देन
नेक्स्ट इज अफ्रीकन स्टडीज़ में UR 14, OBC 9, SC 5, ST 3, EWS 4, PWBD 2, फॉरेन नेशनल्स 3। ईस्ट एशियन स्टडीज़ में UR 10, OBC 5, SC 2, ST 1, EWS 2, PWBD 1, फॉरेन नेशनल्स 1। पॉलिटिकल साइंस में UR 16, OBC 11, SC 6, ST 3, EWS 4, PWBD 1, फॉरेन नेशनल्स 10। एंथ्रोपोलॉजी UR 16, OBC 9, SC 5, ST 2, EWS 3, PWBD 2, फॉरेन नेशनल्स 3। बॉटनी में UR 14, OBC 8, SC 4, ST 2, EWS 3, PWBD 2, फॉरेन नेशनल्स 3। केमिस्ट्री में UR 18, OBC 54, SC 30, ST 15, EWS 20। लॉ में देखो UR 26, OBC 14, SC 8, ST 4, EWS 3, PWBD 2, फॉरेन नेशनल्स 4। फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में UR 28, OBC 19, SC 11, ST 5, EWS 7, PWBD 4, फॉरेन नेशनल्स 7। जूलॉजी में UR 22, OBC 16, SC 8, ST 5, EWS 6, PWBD 3। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 5 सीट्स फॉर UR, OBC 3, SC 2, ST 1, EWS 1। जियोलॉजी UR 6, OBC 4, SC 2, ST 1, EWS 2। यहाँ पे नीचे डॉक्टर BR आम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, इसमें काफ़ी सारे सीट के डिटेल्स दिए हैं, सो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं नीचे भी। ओके, सो ये सारे सीट डिटेल्स थे, मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। सो जैसे कि आप सभी को पता है, इस एंट्रेंस टेस्ट में आपको 2 सेक्शंस तो होंगे ही। एक जो सेक्शन है वो आप सभी का देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए रहेगा, विच इज़ कॉमन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए सभी स्टूडेंट्स को देना है एग्जाम, राइट? सो विच इज़ कॉमन फॉर एवरीवन। एंड जो सेक्शन 2 है विच इज़ फॉर कंसर्न सब्जेक्ट, एंड फॉर ईच सेक्शन आप सभी को 50% MCQs पूछ जाएंगे। एंड आप सभी को PhD कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स स्कोर करने हैं, जिसे करने के लिए हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स गारंटीड रिसर्च मेथोडोलॉजी में 50% मार्क्स स्कोर करके PhD कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। इस कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियरीज और MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेंट्स 40 MCQs। दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप अपना प्रिपरेशन लेवल देख सकते हो। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से आप सारे स्टूडेंट्स एक ही PDF में सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। एंड आपको गारंटीड 80% जो MCQs है वो इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द PhD कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स है, दिस इज़ नथिंग बट अ रिसर्च मेथोडोलॉजी रिवीजन पैकेज, जिसके थ्रू सारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में, एंड वो PhD कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। इसी के साथ हम सभी को PhD कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास
पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। टू जॉइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल आप सभी को पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आप सभी को काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द कंसर्न रिसर्च टॉपिक एंड एवरीथिंग। ओके, दैट्स वाई ये आप सभी के लिए बहुत ही इसेंशियल है। सो इसमें अगर आपको कोई डाउट है वीडियो में देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।